नमस्कार दोस्तों। रेट साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पर द्रव्य धातु है। यानी 30 डिग्री यानी कमरे के तापमान पर द्रव्य होना चाहिए और धातु होना चाहिए। देखिए पारद धातु है, सीजियम धातु है, लेकिन ब्रोमीन क्या है, अधातु है। यहाँ पर भी ब्रोमीन अधातु है, ब्रोमीन अधातु है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि गैलियम और सीजियम इनको हथेली पर रखने पर ये पिघल जाते हैं और पारद है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि गैलियम सीजियम पारद है वो 30 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और तीनों ही क्या है, धातु है। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें। लवक सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है कि लवक है वो सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में भी लवक पाए जाते हैं। लवक कोशिका द्रव्य में चारों ओर बिखरे रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, लवक होते हैं वो कोशिका द्रव्य में चारों ओर बिखरे रहते हैं। लवक आकार में मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार और तस्त्री नुमा होते हैं। तो सभी कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन द है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जिसको स्टार्च या मंड भी कहते हैं का संचय करते हैं। तो एमाइलोप्लास्ट के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संचय किया जाता है। चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है, विटामिन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, केरोटीन के कारण होता है। गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है, बीटा कैरोटीन के कारण होता है। देखिए गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण, गाजर का नारंगी रंग बीटा कैरोटीन के कारण होता है। कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं, हरित लवक को कहते हैं। अंग्रेजी में बात करें तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में होती है, लाल रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और न्यूनतम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो बैंगनी रंग में होती है। दोहरी झिल्ली यानी डबल लेयर से परिबद्ध कौन सा कोशिकांग है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है यानी डबल लेयर पाया जाता है और हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर भी डबल लेयर पाया जाता है। तो दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। निम्न में से पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में अब्सेंट होता है कौन, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। गोल्जी काय भी पादप कोशिका में पाया जाता है। रिक्तिका भी पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन तारक काय या सेंट्रोसोम है वो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। निम्नलिखित में से तारक काय या सेंट्रोसोम का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य सेंट्रोसोम का नहीं है, कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण करना, ये तारक काय का कार्य है। शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है सेंट्रोसोम, बिल्कुल सही बात है। पक्षमाभिका तथा कशाभिका के आधार पर कणिका निर्माण में सहायक है, ये भी सही है। खनिज लवणों का संग्रहण करना, तो खनिज लवणों का संग्रहण कौन करता है, तारक काय या सेंट्रोसोम नहीं करते हैं। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए खाद्य पदार्थों और खनिज लवणों का संग्रहण तथा सांद्रण कौन करता है, रसधानी करती है, रिक्तिका करती है, वैक्यूल करती है। खाद्य पदार्थों या खनिज लवणों का संग्रहण कौन करता है, रसदानी, जिसे रिक्तिका या वैक्यूल कहा जाता है। दोहरी झिल्ली पाई जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर डबल लेयर पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, तो जीवाणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। क्रेब्स चक्कर द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो कहाँ पर होता है, क्रेब्स चक्कर कहाँ पर संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और वहाँ पर एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्कर संपन्न होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्कर संपन्न होता है और क्रेब्स चक्कर के दौरान एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। एक एटीपी से कितनी ऊर्जा निकलती है, तो एक एटीपी से 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है।
लवक की खोज किसने की? लवक, जिसको अंग्रेजी में प्लास्टिड कहते हैं, की खोज किसने की? 1865 में हैकेल नामक वैज्ञानिक ने लवक की खोज की थी। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? लवक है, जिसे अंग्रेजी में प्लास्टिड कहते हैं। ये सबसे बड़ा कोशिकांग है।